हमने अपने लास्ट सेशन में अपना ऑप्शंस तैयार करे थे प्लानिंग के। उस प्लानिंग के ऑप्शंस के बिहाफ पे आप देख सकते हो हमने क्या कर लिया, फर्नीचर लेआउट सेटअप कर लिया। फर्नीचर लेआउट सेटअप करने के लिए आप लोगों को पहले से बता रखा है, नहीं बता रखा था, वीडियो रेफरेंसेस पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कैसे फर्नीचर्स आपको इंपोर्ट करने हैं ऑटोकैड के अंदर। उसके लिए मैंने आपको बता रखा है 2 साइट्स हैं, आप वहाँ से ब्लॉग को डाउनलोड करके रख सकते हो। catblocks.com है, catblocks.net है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब ये की ड्राइंग बन रही है, इसमें आप डायरेक्ट भी इंपोर्ट करोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो। हाँ, लेकिन इंच फिट वाली होती तो प्रॉब्लम होती। अच्छा, अब आगे की वर्किंग के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले जो ये विंडो है मैं इनके साइज़ को बड़ा कर रहा हूँ, हम बड़ी विंडोज़ यहाँ पे देंगे। अभी आप देख सकते हैं जो विंडो दी हुई है 1500 mm की है, मैंने इसको 450 एक तरफ बढ़ाया, 450 दूसरी तरफ बढ़ाया, 2400 mm की हमारी टोटल विंडो आ गई है। सामने इसकी टीवी यूनिट आ रही है। यहाँ पे ये वाली लेंथ अगर मैं चेक करूँ तो कितनी आ रही है, 1960। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 600 mm की विड्थ देके एक वार्डरोब का सेगमेंट यहाँ पे रखेंगे अपना। ये सेगमेंट किस चीज़ का होने वाला है, वार्डरोब का। तो वार्डरोब के लिए मिडल से हमने लाइन दी, 2 पार्ट में टूटी हुई है हमारी वार्डरोब। एक सेगमेंट की लेंथ हमारी लगभग 980 mm आ रही है, यानी कि लगभग 1000 mm। अब अगर हमें इसको वार्डरोब देनी है तो हमें ये वाला एलिमेंट को ख़त्म करना पड़ेगा, या फिर हमें स्लाइडर वार्डरोब देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। इसके आगे हमारा एक सेंटर टेबल होगी 1800 बाई 750। ठीक है, टीवी यूनिट के लिए कितने गैप लिए, अब ये वाली इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप इस पर देखेंगे तो कितना आ रहा है। ठीक है, आपका ये 9 इंचेस प्लस आना चाहिए क्या, ताकि आपका एक 9 इंचेस की वॉल खड़ी हो सके, कवर हो सके। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वार्डरोब आ सकती है हमारी पूरी इधर, और उसके साथ आप ये साइड टेबल ख़त्म करके यहाँ पे एक स्टडी टेबल डाल सकते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से हमारी 2900 है। ठीक है, लगभग 4 फीट के आसपास है, यहाँ पे एक स्टडी टेबल हमारी आ सकती है। ठीक है, ये आप चाहो तो इसको ऐसे भी स्लाइडिंग के तौर पर रख सकते हैं। और उसमें हम एक काम करेंगे, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, 29190 थी, लगभग 3000 mm। तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, इसको 3 सेगमेंट में ब्रेक कर सकते हैं, और पी टाइप कमांड पे जाके पॉइंट स्टाइल को मैंने चेंज कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे
3 स्लाइडर हमारे आ सकते हैं, ठीक है। या आप चाहो तो इनको ट्रू स्लाइडर में रख सकते हो और एक लास्ट वाला आप अलग से स्टोरेज के लिए दे सकते हो। अब जो लाइन बचेगी इसमें आपके 2 स्लाइडर आ जाएंगे 2400 के। चार फिट के आपके 2 स्लाइडर आ गए। एक आपका हाँ कस्टमाइज शेल्फ आ जाएगा आपका, है ना। इस तरीके से रख सकते हैं। अब इसकी टीवी यूनिट यहाँ पे अगर स्पेस देखेंगे कितना सा स्पेस है, कुल टीवी यूनिट नहीं देंगे, कोई मतलब ही नहीं बैठेगा ना इतने ज़रा से में। या फिर आप बेड को किसी और पोजीशन में रखो, लेकिन छोड़िए टीवी यूनिट रहने दी। इसको इधर से थोड़ा सा गैप एंगल लेते हैं। ठीक है, सो हमारा फर्नीचर लेआउट यहाँ पे सेटअप हो गया। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अपने हाउस प्लान को अलग अलग लेयर में ब्रेक कर लेते हैं। लेयर में ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट क्या है, एल एंटर किया हमने। मैंने यहाँ से न्यू लेयर बनाई, ए डैश प्लान डैश ब्रिक वॉल डैश 230 mm, और इसके कलर को मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। आप बाद में वापस से रीचेंज कर दिएगा। अभी मैंने कलर रेड ले लिया, इसको डबल क्लिक करके एक्टिव कर लिया। यहाँ से इसको कट किया, एक रैंडम लाइन बनाई, और इस लाइन से अब हमने क्या किया, यहाँ से जो हमारी मेन वॉल है उनको मैच करना स्टार्ट कर दिया। ये सारी मेन वॉल थी, डिलीट कर दिया। वापस से लेयर कमांड पे गए, न्यू लेयर बनाई, ए डैश प्लान डैश ब्रिक वॉल डैश 110 के लिए हमने 100 के लिए 100 के लिए 100 mm, और इसके कलर को अलग कर दिया। अब जो पुरानी वाली वॉल है जिनको मैच कर दिया उनको लॉक कर देते हैं ताकि उनमें कोई चेंजेस नहीं हो। लॉक कर दिया, कट किया, इसकी लाइन बनाई, सॉरी एल एंटर किया, इस वाली लेयर को डबल क्लिक करके एक्टिव किया, कट किया, यहाँ से लाइन बनाई हमने, और इससे क्या कर दिया हमने, मैच कमांड लगा दिया।
ले ऑफ कमांड लिया, ठीक है। लेयर कमांड पे गए, इसको अनलॉक किया, कट किया, इसको हटा दिया। अगेन लेयर कमांड पे गए, न्यू लेयर बनाई, ए डैश प्लान डैश ओपनिंग्स, ठीक है। इसके कलर को भी चेंज कर दिया। ये ब्लॉक नहीं बना रखा अच्छा हमने, तो इसके लिए हमने लाइन बनाई और इस लाइन से जितने भी डोर विंडो वेंटिलेशन है सबको इसी लेयर में डाल दिया हमने। ठीक है, इस ब्लॉक को कॉपी करके यहाँ रखा हमने। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडी। विंडो है उसमें डॉट लाइन की प्रोवाइड करें, वेंटिलेशन होगा नहीं, वेंटिलेशन में ऐसा ऐसे नहीं वेंटिलेशन को डॉटेड में ही दिखाते हैं।
ठीक है। अच्छा, वापस से लेयर ली। किचन, अब किचन में आप चाहो तो अलग अलग लेयर बना सकते हो। स्लैब के लिए अलग, काउंटर्स के लिए अलग, ड्रॉर के लिए अलग, इक्विपमेंट्स के लिए अलग, या आप चाहो तो एक ही लेयर में डाल दो। जैसे मैंने अभी क्या किया, सारा एक ही लेयर में कर दे रहा हूँ मैं। बाद में जब इनके डिटेल बनाएंगे तब अलग अलग कर लेंगे। तो इसको सब कुछ सेलेक्ट किया मैंने। किचन वाली लेयर में डाल दिया मैंने। ठीक है, ये हो गए हमारे। ये ऊपर के एलिमेंट के लिए हो गया, स्टोरेज के लिए। और ये नीचे वाला आपका काउंटर वगैरह का दिखा रहा है। ऐसे ही इसकी डिटेल भी दे सकते हैं। दोनों वॉशरूम के साइज़ अलग अलग हैं क्या? कॉमन वाला वॉशरूम छोटा दिया है थोड़ा, क्यों? जो आपने कल बनाया था वैसे। तो मैंने छोटा बनाया था। बराबर कर लेते हैं। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 1810, 300 का डिफरेंस है। वन डबल सिक्स। ठीक है, वॉशरूम में से बड़ा होना चाहिए, कॉमन वॉशरूम बड़ा होना चाहिए अटैच से। बराबर
बराबर साइज का कर देते हैं, कोई इशू नहीं है हमारा, है ना। अटैच में तो क्या है, रूम वाले जाएंगे, कॉमन ओवर में क्या होगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे एक वार्डरोब डाली जा सकती है और इसको स्लाइडर बनाया जा सकता है। ये अपने इधर खोला, इधर आ गया, क्योंकि सामान रखने के लिए ना कोई जगह तो है। यहाँ पे भी सामान रखेंगे, मॉडल वगैरह गंदे कपड़े। हाँ, लॉन्ड्री के लिए, या आपको अपने क्लोथिंग ही स्टोरेज स्टोर करनी है, उसके लिए भी दे सकते हैं। अच्छा, अब एक न्यू लेयर बनाएंगे, आईडी सॉरी ए डैश प्लान डैश एनोटेशन, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके एक्टिव किया, स्टैंडर्ड कलर कर लिया हमने, कट कर दिया। स्टैंडर्ड कलर नहीं करते वरना समझ में नहीं आएगा। लाइन बनाई अलग से, और जो टेक्स्ट है हमारे, कोशिश करा करें सारे टेक्स्ट एक ही हाइट के लिखें, 250 250 200, सभी को 200 कर दें। अब इनके साइजेस देख लें, तो साइजेस लिखने के लिए मैंने क्या दिया, QD एंटर किया, क्विक डायमेंशन, इधर की सारे डायमेंशन एक तरफ, वापस से QD लिखा, इधर के ऊपर आगे सारे साइजेस। अब यहाँ पे आप साइज नोट कर दिए, बस इसका कितना आ रहा है, 4000 बाई 4110, क्या स्टोन पे गए, 4000 बाई 4110। अब ये कौन सा हो गया, डाइनिंग प्लस लिविंग, है ना, या हॉल,
साइज क्या हो गया 6740 4110 बाई 6740। किचन का साइज क्या हो गया 3700 बाई 28310 28310 बाय 310 सर जो डायमेंशन बड़ी होती है वो लेफ्ट में होता है राइट में होता है? एक्स पहले आता है फिर जो एरिया बड़ा होता है वो सारा मतलब नहीं, उससे मैटर लेफ्ट राइट में कुछ नहीं, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। जैसे इसमें ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, लोकल का आप किसी मिस्त्री को या दोगे या कॉन्ट्रैक्टर को दोगे तो वो बड़ी वैल्यू पहले लिखेगा, लेकिन मान लो 410 है और 400 है, इसमें कोई फ़र्क पता चलेगा हमें? नहीं पता चलेगा ना। ठीक है। चार चलो 4000 और 410 कोई फ़र्क पता चलेगा? 10 का फ़र्क तो नहीं पता चलेगा ना। तो बड़ी वैल्यू अगर पहले लिखी तो हमें यही नहीं समझ में आएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ज़्यादा डिफरेंस होता है तो पता चलता है। जैसे ये वाला एरिया है, कितना है 4000 है ये, और ये कितना है 110 है ना। तो इनमें फ़र्क कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। पहले इसीलिए एक्स एक्सेस फिर वाई एक्सेस लिखते हैं, वो कंसेप्ट नहीं रखते हैं कि पहले बड़ी फिर स्मॉल, ये नहीं रखना है। अच्छा, यहाँ पे भी एक गलती हो गई, ये 110 इधर आएगा और ये 4000 आएगा। बेडरूम का साइज अटैच वॉशरूम का साइज किस समझ। अब आप देख सकते हो अटैच वॉशरूम में मैंने मैक्सिमम लेंथ लिखी है, ये वाली वॉल से ये वाली वॉल तक की 2810, ये वाली वॉल से ये वाली वॉल तक की मैक्सिमम एरिया ही दिया जाता है। शाफ्ट का एरिया अलग से दिया जाएगा। मेन एंट्री के लिए एरो लिखा दिया। घर की मेन एंट्री इधर से हो गई। ये क्या होने वाला है हमारा? स्टेयरकेस। लैंडिंग। स्टेयरकेस में लैंडिंग है। हाँ, तो साइज़ बता दिया ना, साइज़ तो बताएंगे। सर लैंडिंग 3 फीट की होती है कम से कम मिनिमम। अभी ये वाली लैंडिंग जो है हमारी कितनी की आ रही है 1200। कम से कम 3 फीट, जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा अच्छा होगा।
न्यू लेयर ए डैश प्लान डैश स्टेजेस, डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया, इसको कट किया, अलग से लाइन बनाई, पहले मैंने इसको सेलेक्शन ना करके डिलीट कर दिया, इसको सेलेक्ट करके इसकी लेयर को स्ट्रेट किया और इससे क्या कर दिया हमने मैच कर दिया। ठीक है, ये एरिया क्या होगा आपका स्लैब में से कटेगा, तो इसको हमने बता दिया। कट आउट अब स्लैब कट आउट, ठीक है, और इसी से हमने क्या किया, इनको भी मैच कर दिया। क्यों? क्योंकि ये भी तो ऊपर ही कटेंगे ना हमारे, शाफ्ट में तो कटआउट होगा हमारा, है ना, तो इसलिए कटआउट अब हमने ये मैच कर दिया। ठीक है, क्लियर है। आगे की तरफ यहाँ देख देते हैं, ये क्या होगी हमारी रैम्प। अब रैम्प में हाइट कितनी ट्रेवल करनी है हमें, 450 mm, और लेंथ कितनी है हमारी 1200 mm। आगे की लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक हमारी 1200 mm है ना। जीरो से जीरो कट गया, 39 कितना है, 3 1 जा 3 15, 40 3 जा, ये कितना हो जाएगा आपका, लगभग 1:3 का रैम्प हो गया हमारा। ठीक है, रैम्प कितना हो गया 1:3। अच्छा आपने स्लोप बताया। हाँ, कितने पे कास्ट होगा ना, 1 हाइट ट्रेवल करेगा और लेंथ कितनी ट्रेवल करेगा 3, तो हमने वो बता दिया। इसके साथ साथ हाँ, राइजर कितने का लिया था हमने 150 का, और ट्रेड
रेट कितने का है इसका? 400 का। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? फुटपाथ। ठीक है, हो गया हमारा ये? बताइए, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से टेक्स्ट वगैरह से हमने सारी डिटेल मेंशन कर दी। इसके साथ साथ मैंने एक टेक्स्ट और लिखा, सारा लिख दिया हमने। अब कमांड दिया TCOUNT काउंट, यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जिनकी काउंटिंग करनी है। ये टेक्स्ट के नंबर ऑफ स्टेप को काउंट कर लेगा। सर सबको सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया, सिलेक्टेड ऑर्डर का स्टार्ट 1 से इंक्रीमेंट 1 से एंटर किया, ओवरराइड कर दिया। आगे सारे स्टेप्स हमारे। ठीक है, हो गया हमारा पूरा ही। तो इस तरीके से हमें अपने प्लान के अंदर सारी डिटेल मेंशन करनी होती है। क्लियर है? आज इतना रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अब हमने इतना काम कर लिया, आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट फ्लोर का लेआउट तैयार करके लेके आना है। अब फर्स्ट फ्लोर में ऊपर की तरफ क्या निकल आएगी आपकी? बालकनी निकाल लेंगे। आप चाहो तो बालकनी को पूरा ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो बालकनी में एक कॉर्नर पे वॉशरूम का सेटअप, खाली टॉयलेट सीट वगैरह का सेटअप दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक। फुटपाथ को ही कवर करती हुई आएगी, जाहिर सी बात है। अगर आपने छोड़ के बनाया होता, जैसे ये वाला केस था हमारा, तो उसमें बालकनी हमारे प्लॉट के अंदर ही आती, है ना? क्या प्लॉट में कैसे इंक्लूड होगा फुटपाथ हमारा? फुटपाथ तो रोड के बाद स्पेस जो तो बचता है वो होता है ना हमारा, जिसमें हमारे सीवर लाइन ड्रेनेज के पाइप वगैरह जाते हैं, ठीक है। तो कुछ जगहों पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं कि आपको आगे से 4 फीट 3 फीट छोड़ के बनाना है ना। कुछ जगह नहीं होते हमारे। तो अगर आपको बालकनी वगैरह का सेटअप रखना है, आप अपने प्लॉट एरिया के अंदर जाते हो, तो आपको इस फ्लोर प्लान के साथ जाना पड़ता। उसमें हमारा एक ही सिंगल वॉशरूम आता है। इसमें हमने क्या किया, आगे का 4 फीट वाला यूज़ कर लिया, उसकी वजह से 2 वॉशरूम हमारे निकल के आ गया। तो नीचे ये वाला जो बेडरूम आ गया,
इसको हम कह सकते हैं हमारा कौन सा हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया, और ये आपका बेडरूम हो गया खाली। ठीक है, इसको यहीं पर रुकते हैं आज हम। कल आप लोग इसका फर्स्ट फ्लोर का लेआउट तैयार करके लेके आइएगा। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में जितनी भी वॉल आएंगी सब पार्टीशन वॉल होंगी, मेन वॉल नहीं देंगे कोई भी। ठीक है, चाहे ये वाली वॉल हो, ये पीछे वाली वॉल हो, कोई भी वॉल हो, सारी पार्टीशन वॉल हो। अच्छा, एक काम और करेंगे यहाँ पे, जैसे ये डब्लू, स्टेयर्स वाले में सर वो कैसे करेंगे? ये वाली तो 9 इंचेस की वॉल होगी, ये वाली। बाकी जितनी भी वॉल होंगी सब 4.5 इंचेस की वॉल। ठीक है, कोई भी 9 इंच की वॉल नहीं, सब 4.5 इंच की वॉल। ठीक है राइल, फर्स्ट फ्लोर का लेआउट तैयार करके लेके आएंगे। जो लेआउट तैयार होगा उसी को पूरे को कॉपी करके साइड में रख देंगे, वो आपका सेकंड फ्लोर का लेआउट हो जाएगा। उसी को कॉपी करके थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, और फिर उसके बाद आपको उसका टेरेस लेआउट तैयार करना होगा फोर्थ फ्लोर पे। ठीक है, फोर्थ फ्लोर पे टेरेस लेआउट में क्या रहेगा, सिर्फ आपका क्या रहेगी, इसके ऊपर ममटी आएगी, है ना, और एक वॉशरूम आप उसके साथ अटैच कर सकते हो, शाफ्ट आपकी आएगी। ठीक है, सो इतना काम करके लेके आएंगे। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे किचन थोड़ा प्रोवाइड करेंगे। नहीं फ्लैट सिस्टम है ना, अभी तो स्टेयरकेस अलग दिया है, तो मोर और लेस तो यही चलेगा, बस थोड़ा से रूम के साइजेस क्या हो जाएंगे बस। ठीक, और बालकोनी ऐड हो जाएगी सर फर्स्ट हाँ, फ्लोर पे, है ना? आगे की तरफ बालकनी आ जाएगी आपकी। ठीक है सर। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे फुल बालकनी दे दी, सेकंड फ्लोर पे सिर्फ इतनी सी बालकनी दी यहाँ से यहाँ तक, थर्ड फ्लोर पे फिर फुल दे दी, तो उसका जो फ्रंट एलिवेशन होगा वो अच्छा आएगा आपका, है ना। इस ठीक है तरीके से सर। रखिएगा। चलिए, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आप लैपटॉप देखिएगा, इंस्टॉल हो गया होगा, पूरा लेआउट तैयार करके लेके आएंगे। तो आपको अपने लेआउट को क्या करना होगा, अलग अलग लेयर्स में ब्रेक करके, ग्राउंड फ्लोर का जब तैयार हो जाएगा उसके बाद उसको कॉपी करके साइड में रखिएगा। ठीक है, जब ग्राउंड फ्लोर का कॉपी करके साइड में रख देंगे, अब बालकनी दिखानी है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे वाले एरिया को हटा दिएगा, बालकनी डाल दिएगा इधर की तरफ। कल आप ले आएंगे तो कल फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, कॉलम्स एंड बीम के अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे करना। ठीक है, कॉलम और ग्रिड लेआउट कल बना लेंगे, फिर उस पर फ्रेमिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद अपनी बिल्डिंग का सेक्शन कट करेंगे पूरा। ठीक क्लियर है राहिल? ठीक है आपको? सर। ठीक है तरुण, कल इसका हाँ जी फ्लोर प्लान सर। बन जाए। हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा मैं ये वाली, हाँ ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं आज।